students of class 12th English. Today we are going to start the second lesson in prose, A Fellow Traveler, written by Alfred George Gardiner. About the lesson. First, I am going to tell about the lesson. What I am going to tell you is about the lesson. The author A.G. Gardiner was traveling in a night train. author A.G. Gardiner जो थे वो एक नाइट ट्रेन से यात्रा कर रहे थे. By and by the other passengers got down at their respective stations and Gardiner was left alone in the compartment. धीरे धीरे जो पैसेंजर्स थे वो अपनी अपनी स्टेशंस पर उतरते चले गए और गार्डिनर महोदय जो थे वह अपने कंपार्टमेंट में अकेले रह गए. एट दिस स्टेज ए मॉस्किटो एंटर्ड द कंपार्टमेंट एंड बिगैन टू हैरेस द ऑथर. तभी एक मॉस्किटो कंपार्टमेंट में प्रविष्ट हुआ और उसने ऑथर को परेशान करना शुरू किया. द ऑथर ट्राइड टू किल द मॉस्किटो. ऑथर ने मॉस्किटो का वध करने का पूरा प्रयास किया, बट ही कुड नॉट, लेकिन वह उसे नहीं मार सका. आफ्टर सेवरल सच अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स द ऑथर फाइनली एक्सेप्टेड द मॉस्किटो एज ए फ्रेंडली फेलो ट्रैवलर. आफ्टर सेवरल सच अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स, इस प्रकार के कई असफल प्रयासों के बाद द ऑथर फाइनली एक्सेप्टेड द मॉस्किटो, लेखक ने अंततः मॉस्किटो या मच्छर को स्वीकार किया. किस रूप में? एज ए फ्रेंडली फेलो ट्रैवलर, अपने सहयात्री के रूप में उसको स्वीकार किया. नाउ लेट अस स्टार्ट द लेसन. आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरेज फर्स्ट. ए.जी. गार्डनर कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि हम में से पहले कौन घुसा कैरेज में. कैरेज मतलब रेल का डिब्बा. इंडीड आई डिड नॉट नो ही वॉज इन द कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम. वास्तव में मुझे नहीं पता था. क्या नहीं पता था? ही वॉज इन द कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम, कि वह कैरेज में, कंपार्टमेंट में कुछ समय से था. वह कौन? आगे बताएगा राइटर. इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंडन टू ए मिडलैंड टाउन. जिस ट्रेन से गार्डिनर महोदय यात्रा कर रहे थे यह लंदन से मिडलैंड टाउन को जाने वाली आखिरी गाड़ी थी. ए स्टॉपिंग ट्रेन. इट वॉज ए पैसेंजर ट्रेन. इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस. एन इन्फिनिटली लेजरली ट्रेन. इट वॉज ए वेरी स्लो ट्रेन. वन ऑफ दोज ट्रेन्स विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी. उन रेलगाड़ियों में से एक थी जो अनंतता का परिचय दिला देती. अनंतता का परिचय माने हमें उबा देती, बोर्ड कर देती. इट वॉज टॉलरेबली फुल. अच्छी खासी भरी हुई थी. व्हेन इट स्टार्टेड, जब वो चली. बट एज वी स्टॉप्ड एट द सबर्बन स्टेशंस द ट्रेवलर्स अलाइटेड इन वंस एंड टूज. लेकिन जब सबर्बन स्टेशंस पर रेलगाड़ी रुकती थी, सबर्बन स्टेशंस जो बड़े बिग सिटी के बाहर के एरिया पे स्थित स्टेशंस होते हैं उनको सबर्बन स्टेशंस कहते हैं. तो जब सबर्बन स्टेशंस पे रुकते थे तो ट्रैवलर्स उतर जाते थे एक एक दो दो करके. ट्रैवलर्स अलाइटेड इन वंस एंड टूज एंड बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन. और ए.जी. गार्डनर कह रहे हैं कि जब तक हमने लंदन की बाहरी सीमा छोड़ी तब तक आई वॉज अलोन, और रादर आई थॉट आई वॉज अलोन. मैं अकेला था या फिर मैंने सोचा कि मैं अकेला रह गया था. देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन ए कैरेज. रेल के डिब्बे में अकेले यात्रा करना स्वतंत्रता की सुखद भावना होती है. दैट इज जॉल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट. और ख़ास तौर से जो रात में जॉल्टिंग मतलब झटके लेते हुए जो रेलगाड़ी का डिब्बा चलता है उसमें अकेले अगर यात्रा कर रहे हो तो स्वतंत्रता की सुखद भावना होती है.
इट इज़ लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेंट इन ए वेरी एग्रेबल फॉर्म। काफ़ी हद तक स्वतंत्रता होती है। लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता। यू कैन डू एनी थिंग यू लाइक, तुम जो चाहो कर सकते हो। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, तुम अपने से बात कर सकते हो। एज लाउड एज यू प्लीज, जितनी तेज उतनी तेज बात कर सकते हो जितनी तेज तुम चाहो। एंड नो वन विल हियर यू, और तुमको सुनने कोई नहीं सुनेगा। यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट आउट विद जोन्स, आप जोन्स के साथ में तर्क वितर्क कर सकते हो। जोन्स यहाँ पर काल्पनिक व्यक्ति है, इमेजिनरी पर्सन। एंड रोल हिम ट्रम्पेंटली इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक, और उसे विजयपूर्वक लुढ़का सकते हो, गिरा सकते हो बिना किसी भय के। काहे का भय? फियर ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक। काउंटर स्ट्रोक मतलब जो जैसे प्रहार, और उसके बाद में जब वो दूसरा व्यक्ति, एक व्यक्ति को प्रहार किया जाए फिर दूसरा व्यक्ति प्रहार करे तो वो काउंटर स्ट्रोक हो जाएगा। तो बिना उसके डर के, बिना काउंटर स्ट्रोक के डर के। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, आप अगर अकेले यात्रा कर रहे हो डिब्बे में, रेल के डिब्बे में, तो आप सिर के बल खड़े हो सकते हैं। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, आप अपने सिर के बल खड़े हो सकते हैं। एंड नो वन विल सी यू, और तुम्हें कोई नहीं देखेगा। यू कैन सिंग, आप गा सकते हैं। और डांस, ए टू स्टेप, एक दो स्टेप डांस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस है गोल्फ स्ट्रोक, गोल्फ खेल सकते हैं, गोल्फ खेलने का अभ्यास कर सकते हैं। और प्ले मार्बल्स, कंचे खेल सकते हैं ऑन द फ्लोर विदाउट लेट और हिंड्रेंस, बिना किसी बाधा के। यू कैन ओपन द विंडो और शट इट, आप खिड़की को खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं। दोनों खिड़कियां खुली रख सकते हैं या बंद रख सकते हैं। इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम। जैसे स्वतंत्रता का फेस्टिवल होता है, हर काम करने की स्वतंत्रता होती है, ऐसे ही आप स्वतंत्र रूप से खिड़कियों को खोल करके या बंद करके आप यात्रा कर सकते हैं। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कुशन्स, आप सीट पर पूरी लेंथ में लेट सकते हैं। एंड एन्जॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस, और नियम कानून तोड़ने का आनंद ले सकते हैं। एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ DORA हरसेल्फ। DORA मतलब डिफेंस ऑफ द रेलवे एक्ट, एक एक्ट बना था इंग्लैंड में, कानून बना था, तो उसका भी आप उल्लंघन कर सकते हैं। ओनली DORA विल नॉट नो दैट हर हार्ट इज़ ब्रोकन, और DORA को पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसका उल्लंघन किया है। यू हैव एस्केप्ड इवन DORA, आप DORA से भी बच जाएंगे। ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दिस थिंग्स, राइटर कह रहा है कि उस रात मैंने इनमें से कुछ नहीं किया। मैंने ना तो वो सिर के बल खड़ा हुआ, ना उसने कंचे खेला, ना गाया, ये कुछ नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी, वे कह रहा है कि वे तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई। वॉट आई डिड वॉज मच मोर ऑर्डिनरी, मैंने जो किया वो बहुत ही सामान्य काम किया। When the last of my fellow passengers had gone, जब मेरा अंतिम फेलो पैसेंजर चला गया, I put down my paper, तो मैंने अपना अखबार जो पढ़ रहा था उसको रख दिया। Stretched my arms, मैंने अपनी भुजाएं फैलाई। And my legs, अपने पैर फैलाए। Stood up, खड़ा हुआ। And looked out of the window, और खिड़की के बाहर झांका। On the calm summer night, जो गर्मी की रात, शांत रात थी उसमें। Through which I was journeying, जिसमें मैं यात्रा कर रहा था। Noting the pale reminiscence of the day that still lingered in the northern sky, northern sky, उत्तर की दिशा में जो अभी हल्का सा प्रकाश था संध्या का, उसको देखने के लिए। क्रॉस्ड द कैरेज, डिब्बे में एक तरफ से दूसरी तरफ गया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, और दूसरी खिड़की से झांका, बाहर झांका। लिट ए सिगरेट जलाई। सेट डाउन, बैठ गया। एंड बिगेन टू रीड अगेन, और फिर पढ़ने लगा। इट वॉज देन दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, तभी मुझे अपने सहयात्री का एहसास हुआ। ही केम एंड सेट ऑन माई नोज, वो आया और मेरी नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी निप्पी इंट्रेपिड इंसेक्ट्स दैट वी कॉल वेगली मॉस्किटोज, वह विंगी मतलब पंखदार था, निप्पी मतलब उसके नीडिल थी, सुई वाला था, सुई चुभोने वाला था। और वह एक प्रकार का इंसेक्ट था जिसको कि हम अगर कहें मॉस्किटो कह सकते हैं। वी कॉल वेगली मॉस्किटोज, जिनको कि हम मॉस्किटो कहते हैं।
आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसे अपनी नाक पर से भगाया, अपनी नाक पर से भगाया, फ्लिक्ड हिम ऑफ मैंने उसे भगाया, एंड ही मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, और वो उसने डिब्बे की यात्रा की, इधर से उधर गया, यात्रा की। इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशंस, तीनों विमाओं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का उसने इन्वेस्टिगेशन किया, निरीक्षण किया। विजिटेड ईच विंडो, हर खिड़की के पास गया। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, खिड़की की जो बत्ती जल रही थी उसके चारों ओर फड़फड़ाया। डिसाइडेड दैट देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, और ये तय किया कि और तो कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग था नहीं सिवाय उस कोने में बैठा हुआ जो जानवर था, और कोने में बैठा हुआ जानवर कौन था? वो राइटर था। केम एंड हैड ए लुक एट माई नेक, राइटर कह रहा है वो आया और उसने मेरी गर्दन पर नज़र डाली, गर्दन पर निशाना लगाया। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसको फिर भगाया। ही स्किप्ड अवे, ही स्किप्ड अवे मैंने जंप्ड अवे, छलांग लगा गया। टुक अनदर जर्नी, फिर दूसरी यात्रा की राउंड द कंपार्टमेंट में। रिटर्न एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्प्रूडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, लौट करके आया और उसने अपने को मेरे हैंड माने हाथ की पीछे वाले भाग पर बैठ गया, धृष्टतापूर्वक। इम्प्रूडेंटली मतलब धृष्टतापूर्वक। इट इज़ एनफ आई सेड, मैंने कहा बहुत हो गया। मैग्नानिमिटी हैज़ इट्स लिमिट्स, उदारता की सीमाएं होती हैं। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड, आपको 2 बार चेतावनी दी जा चुकी है। दैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर, कि मैं कोई खास आदमी हूँ। दैट माई अगस्ट पर्सन रिसेंट्स द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, और अजनबियों की जो सेंसेशन है उसको डज नॉट लाइक द डिसरिस्पेक्ट, वो डिसरिस्पेक्ट को मैं नहीं पसंद करता हूँ किसी प्रकार से। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैं ब्लैक कैप, आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैं काली टोपी पहनने वाला हूँ। आई कंडेम यू टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्युदंड देने वाला हूँ। जस्टिस डिमांड्स इट, न्याय इसकी मांग करता है। एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और कोर्ट इसे प्रदान करेगा। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे काउंट्स हैं, मैंने चार्जेस हैं। यू आर ए वैग्रेंट, एक तो चार्ज तुम्हारे खिलाफ ये है कि तुम घुमक्कड़ हो, वैग्रेंट हो। यू आर ए पब्लिक न्यूसेंस, और तुम लोगों को परेशान करते हो, लोगों को परेशान करने का चार्ज है तुम्हारे खिलाफ। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट ए टिकट, आप बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास जो तुम लोगों का खून निकालते हो बॉडी से उसके लिए कोई लाइसेंस नहीं है, कूपन नहीं है तुम्हारे पास। तो ये तुम्हारे खिलाफ चार्जेस हैं। फॉर दीज एंड मेनी अदर मिसडिमीनर्स यू आर अबाउट टू डाई, इन चार्जेस के लिए और इसके अलावा और जो अनलॉफुल एक्ट्स हैं, तुम्हारे मिसडिमीनर्स हैं, इनके लिए अब तुम मरने वाले हो, तुम्हारी मौत आ गई है। आई स्ट्रक ए स्विफ्ट लेथल ब्लो विद माई राइट हैंड, मैंने अपने दाहिने हाथ से तगड़ा प्रहार किया। ही डॉज्ड द अटैक, वो हमले से बचकर निकल गया। विद एन इंसोलेंट ईज, बहुत एक प्रकार से मैंने आसानी से, इंसल्टिंग ईज जो कि तौहीनी प्रदर्शन करने, तौहीनी दिखाने वाली थी मेरे प्रति, एक प्रकार से मेरी तौहीनी वाली, मुझे तौहीनी दिखाने वाली थी। दैट ह्यूमिलिएटेड मी, और जिसने मुझे मेरे सम्मान, मेरी डिग्निटी को कम कर दिया था। माई पर्सनल वैनिटी वॉज अराउज्ड, मेरा जो व्यक्तिगत प्राइड था, जो हाई पोजीशन का जो मेरा गर्व था वो जाग गया। आई लंग्ड एट हिम, मैंने उस पर प्रहार किया। लंग्ड एट हिम मैंने स्ट्रक, प्रहार किया। विद माई हैंड, अपने हाथ से। विद माई पेपर, अपने पेपर से प्रहार किया। जम्प्ड ऑन द सीट एंड परसूड हिम, सीट पर कूद करके गया, उसका पीछा किया। परसूड हिम मैंने उसका पीछा किया। राउंड द लैम्प, जो बत्ती जल रही थी वहाँ तक। आई अडोप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फेलाइन कनिंग, मैंने बिल्ली वाली चतुराई अपनाई, मैंने दबे पाँव गया उसको मारने के लिए, और तब तक इंतज़ार करता रहा। वेटिंग टिल ही हैड एलाइटेड, जब तक वो नीचे नहीं आया। अप्रोचिंग विद ए हॉरिबल स्टेल्थीनेस, स्ट्राइकिंग विद ए सडन एंड टेरेबल स्विफ्टनेस, और मैं आगे बढ़ता रहा चुपके चुपके प्रहार करने के लिए, अचानक प्रहार करने के लिए। इट वॉज ऑल इन वेन, सब कुछ व्यर्थ था।
अर्थात राइटर कह रहा है कि मैंने जो भी प्रयास किए वो सारे बेकार हो गए। ही प्लेड विद मी ओपनली एंड ऑस्टेंटेशसली, वह माने मॉस्किटो जो उसको परेशान कर रहा था, उसने उसके साथ खुल करके खिलवाड़ किया। लाइक ए स्किलफुल मैटाडोर फाइनिशिंग राउंड एंड इन्फ्यूरिएटेड बुल, जैसे कि क्रुद्ध, इन्फ्यूरिएटेड में क्रुद्ध बुल के चारों ओर जो संघर्ष करने वाला जो व्यक्ति होता है, उससे लड़ाई लड़ता है, उस तरीके से। इट वॉज ऑब्वियस दैट ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ, ये क्लियर था कि वो अपने को आनंदित कर रहा था, उसे मज़ा आ रहा था मुझे चढ़ाने में। दैट इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज, और इसीलिए उसने मेरी शांति को भंग किया था। ही वॉन्टेड ए लिटिल स्पोर्ट, वो थोड़ा सा मनोरंजन चाहता था। एंड व्हाट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूज lumbering windmill of a creature who tasted so good and seemed so helpless and so stupid। राइटर कहता है वो थोड़ा सा अम्यूजमेंट चाहता था, और उसके लिए स्पोर्ट क्या था, एक प्रकार से मैं हेल्पलेस था, मेरा कोई बस नहीं चल पा रहा था, मैं तो एक प्रकार से बिल्कुल डल स्टूपिड फेलो था। तो मुझको मेरे साथ वो स्पोर्ट मतलब क्रीड़ा कर रहा था और अपने को मनोरंजित कर रहा था। Who tasted so good and seemed so helpless and so stupid। I began to enter into the spirit of the fellow। मैंने उस प्राणी को भावनाओं से परखना शुरू किया। He was no longer a mere insect, अब वो मेरे लिए केवल एक कीट नहीं था, इंसेक्ट नहीं था। He was developing into a personality, an intelligence that challenged the possession of this compartment with me on equal terms। अब वो मॉस्किटो जो था, एक प्रकार से उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही थी, डेवलपिंग इनटू ए पर्सनैलिटी एंड इंटेलिजेंस दैट चैलेंज्ड द पोजीशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट, और जो कि जिस ऐसी पर्सनालिटी उसकी डेवलप हो रही थी जो कि उस कंपार्टमेंट में जैसे मैं यात्रा कर रहा था वैसे ही वह भी यात्रा। He was developing into a personality and intelligence that challenged the position of this compartment with me on equal terms। वह एक ऐसी पर्सनालिटी में डेवलप कर रहा था जो कि कौन सी पर्सनालिटी, दैट चैलेंज्ड द पोजीशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट, जो उस डिब्बे के पोजीशन माने अधिकार की को चैलेंज करता था, कि माने मेरे लिए चैलेंज करता था कि जैसे उसके कहने का मतलब ये था कि जितना अधिकार आपको है ट्रैवल करने का, उतना ही अधिकार मुझे भी है। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टुवर्ड्स हिम एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग। अब मेरे हृदय में उसके प्रति स्नेह बढ़ रहा था, एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, और जो मेरी सुपीरियरिटी की भावना थी वो कम हो रही थी। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू ए क्रिएचर who was so manifestly my master in the only competition in which we had ever engaged। How could I feel superior to a creature, मैं उस प्राणी से अपने को सुपीरियर कैसे सिद्ध कर सकता था जो कि अभी जो मेरी प्रतियोगिता हुई थी उसमें मास्टर सिद्ध हो रहा था। Why not be magnanimous again, मैं क्यों ना पुनः मैग्नानिमस हो जाऊँ, मैग्नानिमस मतलब उदार हो जाऊँ, जनरस हो जाऊँ। मैग्नानिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट क्वालिटीज़ ऑफ मैन। राइटर बता रहा है कि मैग्नानिमिटी मतलब उदारता और मर्सी मतलब दया, ये मानव के सबसे महान क्वालिटीज़ होती हैं, एट्रीब्यूट्स होती हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज़ आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज। राइटर कहता है कि इन गुणों को अपना करके, इन गुणों की सहायता से का सहारा लेकर के मैं अपनी प्रेस्टीज को पुनः प्राप्त कर सकता था। एट प्रेजेंट आई वॉज ए रिडिक्यूलस फिगर। इस समय तो मैं एक हास्यास्पद प्राणी बन गया था। ए थिंग फॉर लाफ्टर, उपहास का पात्र बन गया था। एंड डेराइजन, और मजाक का पात्र बन गया था। बाई बीइंग मर्सीफुल आई कुड रीअसर्ट द मॉरल डिग्निटी ऑफ मैन। मर्सीफुल होकर के माने दयालु होकर के मैं पुनः मानव की मॉरल डिग्निटी को प्राप्त कर सकता था। एंड गो बैक टू माई कर सका
एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर, और सम्मान के साथ मैं कोने में जा सकता था। आई विड्रा द सेंटेंस ऑफ डेथ। राइटर कहता है कि आई विड्रा द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैं मृत्यु दंड जो मैं तुम्हें देना चाहता था उसे वापस लेता हूँ, विड्रा कर रहा हूँ। आई सेड, मैंने कहा, रिटर्निंग टू माई सीट, अपनी सीट की ओर जाते हुए। आई कैन नॉट किल यू बट आई कैन रिप्राइव यू, आई डू इट, मैं तुम्हारा वध नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे मृत्युदंड को रिप्राइव करता हूँ, माने पोस्टपोन करता हूँ। आई टुक अप माई पेपर एंड ही केम एंड सैट ऑन इट, मैंने अपना अखबार उठाया और वो आया और उस पर बैठ गया। फुलिश फेलो, आई सेड, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स, मैंने कहा मॉस्किटो के लिए, मैंने कहा फुलिश फेलो, बेवकूफ़ प्राणी, बुद्धू कहीं के, आपने अपने को तो मुझे मेरे हाथों में समर्पित कर दिया है। यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स, आई हैव बट टू गिव दिस रेस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन ए स्मैक ऑन बोथ द कवर्स एंड यू आर ए कॉप्स। मुझे तो आई हैव बट टू गिव ए स्मैक, मुझे तो सिर्फ एक क्या करना है, एक स्मैक देना है। स्मैक मतलब इस तरीके से दोनों पृष्ठों को बंद करना है बस, और तुम्हारी कॉप्स हो जाएगी, माने तुम डेड बॉडी तुम्हारी बन जाएगी, तुम मर जाओगे। नीटली सैंडविच्ड बिटवीन एन आर्टिकल ऑन पीस ट्रैप्स एंड अनदर ऑन द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज, मतलब दो आर्टिकल लिखे हुए थे, बाईं तरफ और दाईं तरफ पीस ट्रैप्स एक तरफ था और दूसरी तरफ था मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज। तो इन्हीं, वो कह रहा है कि इन्हीं दोनों के बीच में अगर मैं दोनों किताब मतलब पेपर को बंद कर दूं झटके के साथ, तो तुम इन दोनों आर्टिकल्स के बीच में तुम्हारी डेड बॉडी दब जाएगी, तुम दब जाओगे और तुम्हारी डेड बॉडी हो जाएगी। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ये नहीं करूँगा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। आई हैव रिप्राइव्ड यू, मैंने तुम्हारे मृत्युदंड को पोस्टपोन कर दिया है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज ए थिंग ही मीन्स इट, कि मैं जो कुछ भी कहता हूँ, मेरे जैसा प्राणी जो कुछ कहता है उसका पालन भी करता है। मोर ओवर आई नो लॉन्गर डिज़ायर टू किल यू, इसके अतिरिक्त अब मेरी इच्छा भी नहीं है तुम्हारा वध करने की। थ्रू नोइंग यू बेटर आई हैव कम टू फील, शैल आई से, तुमको अच्छी तरीके से जान करके मैंने क्या महसूस किया है बताऊं? ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, तुम्हारे लिए मेरे हृदय में प्रेम अनुराग पैदा हो गया है, प्रेम स्नेह उत्पन्न हो गया है। आई फैंसी दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, मैं सोचता हूँ अगर संत फ्रांसिस, एक अंग्रेजों के यहाँ संत हुए हैं सेंट फ्रांसिस, तो राइटर कह रहा है कि अगर सेंट फ्रांसिस होते तो तुमको अपना भाई मानते, वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, तुमको अपना भाई कहते। आई कैन नॉट गो सो फार, मैं इतनी दूर तो नहीं जा सकता हूँ, अर्थात मैं सेंट फ्रांसिस तो नहीं बन सकता हूँ, मैं तुम्हें अपना भाई तो नहीं बना सकता हूँ। दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी बट आई रिकॉग्नाइज ए मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे प्रति एक रिलेशनशिप, मेरे अंदर जो मुझे एहसास हुआ है वो एक प्रकार का संबंध हमारा तुम्हारा, मैंने मेरे प्रति मेरा और तुम्हारा एक प्रकार का संबंध मैंने महसूस किया है। फॉर्चून हैज़ मेड अस फेलो ट्रैवलर्स, भाग्य ने हम लोगों को फेलो ट्रैवलर्स बनाया, मैंने हम लोगों ने सहयात्रा, साथ साथ यात्रा की, सहयात्री बने ऑन दिस समर नाइट, इस समर नाइट में। आई हैव इंटरेस्टेड यू एंड यू हैव इंटरटेन मी, मैंने तुम्हें दिलचस्पी, मैंने तुम्हें मनोरंजित किया, एंड यू हैव इंटरटेन मी, और तुमने मुझे मनोरंजित किया, मेरा मनोरंजन किया। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, दोनों का काम बराबर रहा। एंड इट इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट दैट वी आर फेलो मॉर्टल, और ये फंडामेंटल फैक्ट पर आधारित है, ये मूल बात है कि हम दोनों ही मॉर्टल्स हैं, फेलो मॉर्टल्स हैं, मरणशील प्राणी हैं, दोनों ही मर जाएंगे कुछ दिनों के बाद, हम लोगों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा दुनिया से। द मायरेकिल ऑफ लाइफ इज़ आवर्स इन कॉमन एंड इट इज़ मिस्ट्री टू, द मायरेकिल ऑफ लाइफ इज़ आवर्स इन कॉमन, माने हमारी ज़िंदगी का जो मेरेकिल है, माने जो चमत्कार है, जो जादू है, वो कॉमन है, माने एक जैसा है, रहस्य भी एक जैसा है। मिस्ट्री में राज,
आई सपोज यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, मैं सोचता हूँ तुम्हें अपनी यात्रा के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइन, और मैं भी श्योर नहीं हूँ कि मुझे अपनी यात्रा के बारे में जानकारी है। माने दोनों ही अपनी अपनी यात्रा के बारे में दोनों को ही कोई जानकारी नहीं है। वी आर रियली व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट ए गुड डील अलाइक, माने हम आप काफ़ी हद तक एक जैसे हैं। कैसे? जस्ट अपैरिशंस, जैसे अपैरिशंस होते हैं, माने जैसे जो प्रेतात्माएं होती हैं उनके तरीके से, दैट आर एंड देन आर नॉट, जो कभी प्रकट होते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। ऐसे ही हम दोनों, हम इस संसार में आए हैं और फिर इस संसार से कब चले जाएंगे कोई नहीं जानता है। कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड कैरेज, फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प फॉर ए व्हाइल एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन। We are really, when you come to think of it, a good deal alike, just apparitions that are and then are not, coming out of the night into the lighted carriage। माने ये जो कैरेज है इसमें से तुम कहाँ चले जाओगे निकल करके और मैं कहाँ चला जाऊँगा। फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प फॉर ए व्हाइल एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, शायद हम में से किसी को ये पता नहीं। गोइंग ऑन टू नाइट सर, सेड ए वॉइस एट द विंडो, मेरे कंपार्टमेंट के विंडो के पास से एक आवाज़ आई, सर आज क्या आप यात्रा करते ही रहोगे? गोइंग ऑन टू नाइट सर। इट वॉज ए फ्रेंडली पोर्टर गिविंग मी ए हिंट, यह एक कुली था जो मेरा साथी था, जो मुझे मेरी जान पहचान थी, जो मुझे जानता था, वो मुझे हिंट दे रहा था, संकेत कर रहा था कि मेरा स्टेशन आ गया था। आई थैंक हिम, मैंने उसे धन्यवाद दिया। एंड सेड, मैंने कहा, आई मस्ट हैव बीन डॉजिंग, हाँ मुझे निश्चय ही मुझे नींद आ गई थी, निश्चित ही मुझे नींद आ गई थी थोड़ा। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट, मैंने अपनी हैट पकड़ी, उठाई और स्टिक उठाई और फिर कूल समर नाइट में डिब्बे से बाहर आया, बाहर चला आया। एज आई क्लोज्ड द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, जब मैंने अपने कंपार्टमेंट के दरवाजे को बंद कर दिया, ऐसा तो मैंने देखा, माई फेलो ट्रेवलर फ्लटरिंग राउंड द लैम्प, कि मेरा जो फेलो ट्रेवलर था अर्थात जो मस्किटो था वो कंपार्टमेंट में जो लाइट जल रही थी उसके चारों ओर फड़फड़ा रहा था। तो इस तरीके से एजी गार्डिनर ने इसमें फेलो ट्रेवलर जो मस्किटो था उसके साथ जो घटना घटी उसका उन्होंने अच्छा सा मनोरंजक ढंग से डिस्क्रिप्शन दिया है। अब मैं इसके क्वेश्चंस और आंसर्स, जो शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, उनका PDF आपको भेजूंगा, आप उनको अपने रजिस्टर में ठीक से लिख लेंगे। थैंक यू।